CNN, BBC, फ्रांस, मैं तुम सबको देख रहा हूँ। मैं तुम्हारा हर झूठ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी हर तोड़ मरोड़ बताई गई बातों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मैं इब्राहिम टोरेरे हूँ और आज मैं तुम्हारे नकाब उतार रहा हूँ। हाँ, तुमने सही सुना। मैं, जिसे तुम एक नौजवान सैनिक शासक कहते हो, जिसे तुम एक खतरनाक उग्रपंथी कहते हो, जिसे तुम पश्चिम विरोधी तानाशाह बताते हो, आज मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। और इस बार तुम माइक बंद नहीं कर सकते। इस बार तुम अपने कैमरे नहीं हटा सकते। इस बार तुम्हारे संपादक इस भाषा को काट नहीं सकते, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं रही जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार था। अब करोड़ों लोग ये बातें सुनेंगे, बिना तुम्हारे फिल्टर के गुजरे, बिना तुम्हारे झूठों में लिपटे, बिना तुम्हारी गंदगी में सने। मैं 34 साल का हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के हर दिन तुम्हारे झूठों में बिताए हैं। बचपन में मैं टीवी पर अफ्रीका देखता था। हमेशा वही तस्वीरें, मक्खियों से घिरे बच्चे, सूखी ज़मीनें, हथियार, मौत। यही है अफ्रीका। उन्होंने हमें बताया कि अफ्रीका ऐसा ही होता है और हमने मान लिया। हमें खुद पर शर्म आने लगी। हमें अपनी धरती से, अपने लोगों से शर्म आने लगी। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ। मैंने पढ़ा, रिसर्च किया, सवाल किए और मुझे समझ आया कि जो अफ्रीका तुमने हमें दिखाया है वो अफ्रीका असली अफ्रीका नहीं है। जो कहानी तुमने हमें सुनाई थी वो हमेशा से झूठी थी। जो किस्मत तुमने हमारे लिए तय की थी वो स्क्रिप्ट थी जो तुमने सालों पहले लिखी थी। तुमने अफ्रीका को कैसा दिखाया, कैसे बेचा, ऐसे जैसे हम इंसान ही ना हो, जैसे हम किसी जंगल के जानवर हों। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट तुम्हारी स्क्रीन पर वही कहानी। भूख, युद्ध, बीमारी, भ्रष्टाचार, आतंक, अराजकता। जब कोई अफ्रीका कहता है तो तुम्हारी डिक्शनरी में और कोई शब्द नहीं होता। न उम्मीद, न सफलता, न विकास, न प्रतिरोध, न इज्जत, न गर्व, न जीत। तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन, ले मोंडे, कभी अफ्रीका की कामयाबियों को अपनी हेडलाइन बनाया है? कितनी बार तुमने रवांडा की टेक्नोलॉजी क्रांति के बारे में लिखा? कितनी बार तुमने इथियोपिया के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को दिखाया? कितनी बार तुमने बोत्सवाना की लोकतांत्रिक सफलता की तारीफ की? कितनी बार तुमने केन्या की एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी सुनाई थी? नहीं, क्योंकि ये सब तुम्हारी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता। हमारे अफ्रीका की कहानी में अफ्रीका सफल नहीं हो सकता। अगर अफ्रीका को मदद की जरूरत नहीं है तो तुम कैसे उसमें दखल अंदाजी करोगे? अगर हम पिछड़े नहीं हैं तो तुम हमें नीचा कैसे दिखाओगे? क्या कभी तुम्हारे किसी संपादक, किसी रिपोर्टर ने यह सोचा है कि दुनिया की सबसे अमीर जमीनों पर बसे लोग गरीब क्यों हैं? तो लीजिए असल आंकड़े। दुनिया का 70% कोबाल्ट अफ्रीका के पास है। तुम्हारे फोन, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक कारें इनके बिना नहीं चलेंगे। यह कोबाल्ट कांगो से आता है, लेकिन वहां के लोग मोबाइल नहीं खरीद सकते। दुनिया का 90% प्लैटिनम साउथ अफ्रीका से, और वहां के लोग बेरोजगारी में डूबे हुए हैं। 30% गोल्ड माली, बुर्किना फासो, घाना, तंजानिया सोने की नदियों की तरह बहता है, लेकिन लोग गरीबी में तैरते हैं। 65% हीरे बोत्सवाना, अंगालो, कांगो, सिएरा लियोन अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, लेकिन मजदूर सिर्फ $1 रोज कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। पेरिस की लाइटें हमारे यूरेनियम से जलती हैं, लेकिन हमारे गांवों में बिजली नहीं है। और तुम पूछते हो कि अफ्रीका गरीब क्यों है? सही सवाल यह है कि अफ्रीका तो इतना अमीर होते हुए भी गरीब कैसे बनाए रखा गया? जवाब है उपनिवेशवाद कभी खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपना रूप बदला। पहले तुम हमारे देश पर कब्जा करते थे, अब तुम कंपनियां खोलते हो। पहले तुम जबरदस्ती लेते थे, अब तुम समझौते करवाते हो। पहले तुम कोड़े से शासन करते थे, अब तुम कर्ज देकर। अब मैं तुम्हें तारीख, नाम, आंकड़े देकर बताता हूँ। ग्लेनोर स्विट्जरलैंड की कंपनी कोबाल्ट निकालती है। कांगो से 2022 में कमाई $256 बिलियन और कांगो को टैक्स दिया गया $500 मिलियन, यानी सिर्फ 0.2%। क्या यही न्याय है? रियो टिंटो ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन कंपनी गिनी से बॉक्साइट निकालती है 20 मिलियन टन हर साल। पर गिनी को क्या मिला? प्रदूषण और कैंसर। टोटल एनर्जीज फ्रेंच ऑयल कंपनी अंगालो नाइजीरिया
कांगो से तेल निकालती है। 2022 में मुनाफा $36 बिलियन, लेकिन अफ्रीका में छोड़ गए सिर्फ गंदे पाइपलाइंस। एंग्लो अमेरिकन साउथ अफ्रीका से शुरू हुई, अब लंदन में हीरे, प्लैटिनम, लोहा सब ले लिया और छोड़ गए 60 लाख बेरोजगार मजदूर। ये तो सिर्फ बर्फ की नोक है, बाकी का क्या? छुपे हुए सौदे, सीक्रेट बैंक अकाउंट्स, टैक्स की चालबाजियां, हर साल $88 मिलियन अवैध रूप से अफ्रीका से बाहर जाता है। तुम $45 बिलियन की मदद लिखते हो, पर कोई ये नहीं लिखता कि अफ्रीका मदद पाने वाला नहीं बल्कि मदद देने वाला है। तुम जूम करते हो सूजे हुए पेटों पर, जबकि पर्दे के पीछे हर रोज टनों के हिसाब से सोना, हीरे, तेल, यूरेनियम निकाला जाता है। ये है तुम्हारा सिस्टम। भ्रष्टाचार फैलाओ, नेताओं को रिश्वत दो, विदेश में अकाउंट खोलो, उनकी औलादों को अपनी यूनिवर्सिटीज में भेजो, सौदे करो, 50-99 साल के कॉन्ट्रैक्ट टैक्स से छूट, पर्यावरण और मजदूर नियमों की अनदेखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, रेलवे, सिर्फ खदान की पोर्ट तक, गांवों तक सड़क नहीं, स्कूलों में बिजली नहीं। सुरक्षा दो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को, विरोधियों को आतंकवादी घोषित करो, मीडिया को चुप कराओ, लोकल पत्रकार खरीदो, विरोधी आवाजें दबाओ, बाहर की मीडिया को सिर्फ अराजकता दिखाओ। यह सिस्टम 100 साल से चल रहा है, तुम इसे नहीं देखना चाहते क्योंकि तुम खुद इसका हिस्सा हो।